हेलो दोस्तों। तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक विद सत्या ऑल इन वन में। तो आज जो हमारा ये दूसरा वीडियो है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फोक डांस अर्थात लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले जानते देखिए लोक नृत्य बोलते किसको है। तो लोक नृत्य बोलते हैं हम लोग ऐसे नृत्य को जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के जीवन को दर्शाता है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भांगड़ा, ये पंजाब के लोगों को खुशहाली को दिखाता है। पैदल गिद्धा, ये भी वहाँ की खुशहाली को दर्शाता है। वैसे ही असम का जो बिहू नृत्य है वहाँ के किसानों की खुशी को दिखाता है। जब किसान लोग फसल काटते हैं तो वहाँ पर उन लोगों में उमंग रहता है और उस खुशी में वो लोग बिहू नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र का एक अपना अपना लोक नृत्य है। एक क्या, बहुत सारा, एक ही क्षेत्र में बहुत सारा लोक नृत्य होता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी क्षेत्र में एक ही लोक नृत्य होगा, बहुत सारा लोक नृत्य होता है। तो जैसे कि आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत के सबसे उत्तरी भाग अर्थात कश्मीर से शुरू करते हैं, यानी जम्मू कश्मीर से आज हम लोग फोक नृत्य को अर्थात लोक नृत्य को शुरू करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोक नृत्य, जिसमें से मुख्य जो है वो है राउफ, बच्चा नगमा, हफीजा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो भाड़ जसन, भाड़ पाथे, डुमहल, ये सब जो है जम्मू कश्मीर का क्या है, लोक नृत्य है। अब देखिए जो राउफ नृत्य है ये विशेष करके वहां के कश्मीर के महिलाओं के द्वारा ईद के समय रमजान में किया जाता है ये नृत्य। साथ साथ जो ये बच्चा नगमा नृत्य है ये एक खुशी का नृत्य है और वहां पर जो है कश्मीर में लड़कों के समूह के द्वारा किए जाते हैं कि ये एक मेल वर्जन नृत्य है अर्थात ये लड़कों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। साथ साथ जो हाफिजा नृत्य जो है ये वहां पर शादी में शादी के उत्साह में जो है नृत्य किया जाता है। कहां पर, तो जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो भाड़ पाथे जो जश्न है ये एक थिएट्रिकल डांस है अर्थात सिनेमेट्रिकल डांस है वहां का। और जो डुमहल नृत्य है वहां का वो खास तौर पे एक जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि वातन जनजाति जो विशेष अवसर पर अर्थात कोई खुशी के अवसर पर वो लोग इस प्रकार का नृत्य डुमहल करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग का जो दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए ऐसे तो बहुत सारा लोक नृत्य वहां पर भी, जैसे कि नटी, चंबा, डांगी, छपेली, डफ, डांड नाच, महाथू, ऐसे ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं वहां के लोक नृत्य। लेकिन जो मुख्य लोक नृत्य वहां का वो है नटी और डांगी, ये जो मेन नृत्य है वहां का लोक नृत्य में। तो ये जो नटी नृत्य है वहां का ये पारंपरिक नृत्य है और जो डांगी नृत्य है ये मुख्य तो उस समय किया जाता है जब वहां पर फसल की कटाई चलती है अर्थात, और वो भी किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ के महिलाओं के द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा। जाने जाए हिमाचल प्रदेश जिसका राजधानी क्या है, शिमला। ठीक, तो ये जस्ट जम्मू कश्मीर के ठीक दक्षिण अर्थात नीचे की ओर पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नृत्य देख लिए, लोक नृत्य। जो दूसरा अब तीसरा स्टेट जो हम पढ़ने वाले हो पंजाब। पंजाब में देखिए 3 नृत्य है। देखिए मेन, ऐसे तो वहां पर भी बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन मेन जो मेजर जो है ज्यादातर जो एग्जाम पर्पस में जो आता है उसमें देखिए क्या क्या है, भांगड़ा है, डफ है, उसके अलावा गिद्धा है। देखिए भांगड़ा और गिद्धा ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का, पंजाब का। ठीक, तो इस तरह से जो है अगर नेक्स्ट राज्य की बात किया जाए तो हरियाणा राज्य है। अब हरियाणा राज्य में जो है धामल नृत्य होता है। अब धामल नृत्य जो है एक ऐसा नृत्य है जिसमें महाभारत को नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है अर्थात ये महाभारत के कथाओं को दर्शाता है ये धामल नृत्य। उसके अलावा लोर नृत्य है। ये लोर नृत्य जो है ये उन लोगों की खुशी और दुख को दर्शाता है अर्थात हैप्पीनेस और सैडनेस को दिखाता है हरियाणा के लोगों का लोर नृत्य। उसके अलावा फाग नृत्य जो है ये होली के समय में पुरुष और स्त्री दोनों मंडलियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। उसके अलावा हरियाणवी जो है वहाँ का जो सबसे फेमस नृत्य है, चूंकि हरियाणा और हरियाणवी जान ही रहे मेल खाने वाला नाम है, तो हरियाणा जो है वहां पर जो लोक नृत्य होता है हरियाणवी ये किसानों के द्वारा किया जाता है। ऐसे भी हम लोग को पता है कि हरियाणा जो है ज्यादातर किसानों का जो किसानों के लिए जो है ज्यादा प्रसिद्ध है और इसीलिए वहां पर किसानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है हरियाणवी नृत्य है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले बोलते हैं लोक नृत्य बोलते किसको है, तो लोक नृत्य बोलते हैं एक ऐसा नृत्य जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के जीवन को दर्शाता है
अर्थात नृत्य के माध्यम से वहां के लोगों को जीवन की दशाओं को दर्शाने के लिए जो नृत्य का प्रयोग होता है वो लोक नृत्य है। यानी कि लोक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के जीवन को दर्शाता है कि वहां के लोगों के जीवन में क्या चहल पहल चल रहा है। देखिए, लेकिन अब कश्मीर के देखो, इसको अगर ट्रिक के माध्यम से समझा जाए तो कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ के नृत्य में साफ साफ उसका झलक देखने को मिलती है। राउफ, राउफ नाम से पता कि किसी इस्लामिक व्यक्ति का नाम है, अर्थात हफीजा भी देख के लग रहा, नगमा ऑटोमेटिक देखने से पता चल रहा, नाम से ही पता चल रहा कि ये किसी मुस्लिम महिला का नाम है। अर्थात अगर देखा जाए तो रऊफ, नगमा, हफीजा। अब चूंकि एक समय था कि कश्मीर में भारतीय आर्मी पर अर्थात बीएसएफ के जवानों पर पत्थर सब फेंका जाते, तो वहां से भाड़े पाथर याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए, ये तो हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है इसको समझ सकते हैं हम लोग कि भाड़ और पाथेर जो है, भाड़ पाथेर जो एक साथ है, ये थिएट्रिकल डांस जो है वहां का, वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। उसके अलावा डुम्हल हम लोग पढ़े लिए हैं, वातल जनजाति के द्वारा विशेष अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अब देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग का नृत्य आता है वो आएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का। उसमें हम लोग पढ़े कि ऐसे तो वहां नृत्य नटी भी है, चंबा है, डांगी है, छपेली, डफ, डंडा नाच, महातु, ऐसे बहुत सारे वहां का लोक नृत्य है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस जो नृत्य है वो है नटी नृत्य। कौन नृत्य? नटी। और साथ साथ दूसरा जो नृत्य है वो डांगी। डांगी विशेष तौर पर फेमस इसलिए क्योंकि ये फसल की कटाई के दौरान किया जाता है, ठीक, महिलाओं के द्वारा। और साथ नटी नृत्य जो है वहां का पारंपरिक नृत्य है, जो वहां के पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाता है, इसलिए ये भी नृत्य बहुत ज्यादा कैसी है? प्रसिद्ध है। फिर तो पंजाब का तो भांगड़ा जो हम लोग जान ही रहे, ठीक, सबको पता ही है कैसे करता है भांगड़ा डांस, ऐसे मजाक लेते हुए एकदम, ठीक। ये डांस जो है हर एक पार्टी में प्रसिद्ध है, तो भांगड़ा नृत्य भी है। उसके अलावा गिद्धा नृत्य। कौन नृत्य? गिद्धा नृत्य। ये भी मैंने पंजाब के सिखों के द्वारा किया जाने वाला कचिए एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। ऐसे डफ नृत्य जो है वो पंजाब में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी डफ नृत्य हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा हरियाणा में जो है धामल। अब धामल जो है बता ही दिए पहले, ये महाभारत को नृत्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता है। उसका लोर जो है हरियाणा के लोगों के सुख और दुख को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है। वहीं फाग जो है होली में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और हरियाणा में जो है हरियाणा के किसान। तो जो है हम लोग 5वां राज्य पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य में। तो उत्तराखंड जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य आता है? तो पहले आता है कजरी नृत्य, उसके अलावा आता है रासलीला, गढ़वाली, कुमायूं, पांडव नृत्य, भोटिया, झोरा। फिर से क्वेश्चन ध्यान से, पहला नृत्य कजरी नृत्य, दूसरा रासलीला, तीसरा गढ़वाली, चौथा कुमायूं, पांचवा पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, उसके अलावा झोरा नृत्य। यानी कि यहाँ पर भी बहुत सारी लोक नृत्य है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि उत्तराखंड राज्य जो है सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। इसलिए इस राज्य में और उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत सारी समानताएं मिलेगी। जैसे कि देखिए, जो कजरी नृत्य जो हम लोग उत्तराखंड में पढ़ने वाले हैं, वही सेम कजरी नृत्य कहाँ मिलेगा हम लोग को? उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए मिलेगा। वही सेम रासलीला नृत्य कहाँ मिलेगा हम लोग को? तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अर्थात बहुत हद तक जो है इसमें समानताएं हैं इन दोनों राज्यों में, क्योंकि ये दोनों राज्य कभी एक साथ जुड़ा हुआ था आपस में। इसीलिए जो है आज जो हम लोग पहले पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य जो पढ़ते हैं उसमें पहले आता है कजरी नृत्य। तो कजरी नृत्य कब किया जाता है? तो कजरी नृत्य किया जाता है बस माने मानसून के आगमन पर। अर्थात जब उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन होता है, अर्थात जुलाई से सितंबर का महीना जो होता है वो मानसून का आगमन का महीना माना गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से तो पश्चिम बंगाल में मानसून जून के महीना में ही आ जाता है, लेकिन जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य है वहां पर जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब जो है मानसून का आगमन का महीना माना गया है वहां पर। तो कजरी जो नृत्य जो है वहां का जो लोक नृत्य है ये मानसून के आगमन पर अर्थात वर्षा ऋतु के दौरान जो है ये किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उसके अलावा देखी जाए दूसरा जो आता है यहाँ पर जो मुख्य आता है रासलीला। कौन लीला? रासलीला। इसमें भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जानते ही हम लोग कि बहुत नटखट थे, तो वे अपने बाल्यकाल में बहुत सारे नटखट कार्य किया करते थे। उनमें से एक था
गोपियों के साथ किया जाने वाला छेड़खानी अर्थात जो उनका जो क्रीड़ा था गोपियों के साथ, उन क्रीड़ाओं को एक लीला के द्वारा दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं वो रास लीला, जो भगवान श्री कृष्ण उन्हें गोपियों के साथ करते थे। तीसरा नृत्य था गढ़वाली। ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। उसके अलावा कुमायूं नृत्य भी कुमायूं क्षेत्र में किया जाता है। देखिए अब जो मेन नृत्य में आता है पांडव नृत्य, जिसमें 5 पांडवों की कहानियों को दर्शाया गया है एक नृत्य के माध्यम से। अर्थात उत्तराखंड के लोग जो है पांडव माने अर्थात 5 पांडव के कहानियों को नृत्य के माध्यम से दिखाने का कार्य करते हैं। उसके बाद भोटिया नृत्य। कौन नृत्य? भोटिया नृत्य जो है ये भोटिया जनजाति के द्वारा उत्तराखंड में किया जाने वाला एक नृत्य है, जो कि ये एक सुखद नृत्य तो इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये जब कोई भोटिया जनजाति का कोई पुरुष या महिला जब डेथ कर जाती है तो उस दौरान उनकी मृत्यु के अनुष्ठान के दौरान जो है ये नृत्य किया जाता है। और उन लोगों का मानना है ऐसा कि मृत्यु के बाद उन लोगों का आत्मा जो है किसी भेड़ या बकरे में जाकर वास करने लगता है, इसलिए भोटिया नृत्य वो लोग एक लोक नृत्य के तौर पर वो लोग करते हैं, ठीक, भोटिया जनजाति के लोग। उसके अलावा झोरा जो है वो भी वहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जो बसंत ऋतु के उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है, झोरा नृत्य। उसके अलावा उत्तराखंड का एक और नृत्य जो है मुखौटा नृत्य, जिसमें वो लोग मुखौटा पहनकर, कैसे पहनकर बाबू? मुखौटा पहनकर जो है वो लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं मुखौटा नृत्य। ये खास तौर पर बैसाख महीने में किया जाता है, यानी कि बैसाख मेला के दौरान जो किया जाता है। इस दौरान जो है वहां पर जो है चावल की बनी हुई वस्तुओं को वो लोग जो है भूमियाल देवता, वहां का कोई मैंने स्थानीय देवता है वहां मैंने उत्तराखंड के, तो उनका नाम भूमियाल देवता है, उन्हीं को वो लोग चावल से बने हुए चीजों को अर्पित करके जो ये नृत्य को करते हैं। इसको बोलते हैं बैसाख मेला के दौरान किया जाने वाला मुखौटा नृत्य, जो उत्तराखंड का काफी प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। अब देखिए जो है उनका छठा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कजरी नृत्य, वही सेम कजरी नृत्य जो हम लोग उत्तराखंड में पढ़ते हैं, और यही कजरी नृत्य आगे चलकर बिहार में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार में भी कुछ क्षेत्र में जो है कजरी नृत्य किया जाता है। खासतौर पर भोजपुर, जो तो भोजपुर ऐसे मैंने उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में आता है, लेकिन जो अगर बात की जाए कजरी मुंगेर एक फेमस क्षेत्र है, वहां बिहार में भी ये कजरी नृत्य किया जाता है। तो खैर उत्तर प्रदेश में फिलहाल में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कजरी नृत्य कब किया जाएगा? तो मानसून के आगमन के दौरान ही किया जाएगा। और रासलीला नृत्य जो है ये तो जानिए हम लोग कि भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को दिखाया गया, जो गोपियों के साथ वो रासलीला रचते थे। उसके बाद नौटंकी, जिसमें वो लोग स्टेज पर यानी रंगमंच पर नाटक के द्वारा किसी विशेष कहानी को व्यक्त करते हैं, तो उसको नौटंकी कहते हैं, जिसमें माने रामायण या महाभारत की कथाओं को नौटंकी के माध्यम से दिखाया जाता है नृत्य के द्वारा। उसके बाद जद्दा नृत्य है, जैता नृत्य है, चाचरी है, ये सभी मुख्य नृत्य है, लेकिन ये सब उतना ही मैंने प्रसिद्ध नृत्य, खाली बस बात होते हैं कि वहां का पारंपरिक नृत्य नहीं सब आता है। अब देखिए भेड़िया नृत्य, कौन नृत्य? भेड़िया नृत्य। ये भेड़िया नृत्य जो है ये रामायण काल से जुड़ा हुआ एक नृत्य है, ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। ये किस लिए किया जाता है भेड़िया नृत्य? तो ये किया जाता है जब भगवान श्री राम जो है लंका विजय करके जब वापस आ रहे थे, तो उन्हीं के स्वागत में किया जाने वाला जो नृत्य था वो भेड़िया नृत्य कहलाया, ठीक। तो ये भी हम जानेंगे भेड़िया नृत्य जो है ये रामायण काल के समय से जुड़ा हुआ एक नृत्य है, जिसमें भगवान श्री राम जब कहाँ से आ रहे थे, लंका विजय प्राप्त करके जब वापस आ रहे थे, तो उन्हीं के स्वागत में उत्तर प्रदेश के वासियों के द्वारा, अयोध्या के वासियों के द्वारा जो है ये नृत्य किया गया था, ठीक। अब किया जाता है, हर साल किया जाता है। खासतौर पर जाहिर सी बात है कि अभी आज और कल ये दीपावली पार हुआ है, तो दीपावली क्या चीज के लिए मनाते हैं? तो भगवान श्री राम के आगमन को ही तो दर्शाता है। तो ऐसा दीपावली के दौरान ही किया जाने वाला एक नृत्य क्या है? भेड़िया नृत्य है। उसके अलावा आता है हुड़का बॉल नृत्य, तो हुड़का बॉल नृत्य ये भी उत्तर प्रदेश का क्या चाहिए तो लोक नृत्य में ही आता है। ये धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। चलिए एक बार फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए उत्तराखंड जो है जस्ट उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य और उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। यहाँ के प्रमुख नृत्य क्या क्या है? लोक नृत्य में कजरी, रासलीला, गढ़वाली, कुमायूं, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, झोरा नृत्य, उसके अलावा मुखौटा नृत्य। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्य नृत्य में अगर देखा जाए तो कजरी नृत्य देख ही रहे हम लोग, कजरी नृत्य, रासलीला, नौटंकी, जद्दा, जैता, चाचरी,
ढेढ़िया नृत्य, ये सब जो है नृत्य जो है अगर देखा जाए तो कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सब मुख्य नृत्य है, जिसको हम लोगों ने अभी इस वीडियो में देखा अभी, और हम लोग को पढ़ना है जस्ट हम लोग तुरंत आगे। देखिए अब जो है नेक्स्ट जो पढ़ने वाला लोक नृत्य जो है वो है राजस्थान का लोक नृत्य। तो राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है उसमें कालबेलिया, घूमर, जिसको झूमर भी कहीं लिखा रहता है, उसके अलावा गणगौर नृत्य, कठपुतली नृत्य, भोपा और चांग नृत्य। देखिए राजस्थान राज्य में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है कालबेलिया नृत्य, उसके बाद घूमर नृत्य और कठपुतली नृत्य। कालबेलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया एक जनजाति का नाम है जो कि राजस्थान में पाई जाने वाली एक काफी विरल जनजाति है। तो कालबेलिया जो है एक सपेरा जनजाति है, जो लोग सांप पकड़ने का काम करता है, और वो लोग कालबेलिया सपेराओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। घूमर नृत्य जो है वहां पर घाघरा चोली पहनकर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला, नवरात्र के समय में किया जाने वाला एक नृत्य है। और कठपुतली नृत्य जिसको लोग पॉपेट नृत्य बोलते हैं, जिसमें कठपुतलियों को अपने अंगुलियों पर नचाकर एक विशेष प्रकार का नृत्य रंगमंच पर किया जाता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं कठपुतली नृत्य। नेक्स्ट आता है गुजरात। अब गुजरात में जो है गरबा, डांडिया, सिड्ढी धामन और मोजेरा नृत्य है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया दोनों ही नवरात्र के समय में किया जाने वाला नृत्य है। गरबा जो पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वही डांडिया अगर बात किया जाए तो ये पुरुष और महिला युगल के द्वारा किया जाता है, जिसमें वो लोग दो डंडों को आपस में ताल से ताल मिलाते हुए डांस करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गरबा और डांडिया जो है गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और इसके अलावा सिड्ढी धामन और मोजेरा नृत्य भी गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। अब बात करें महाराष्ट्र में आता लावणी नृत्य, उसके अलावा तमाशा, पोवादा, कोली, ये जो है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख क्या चीज है, लोक नृत्य है। अब लावणी नृत्य, लावणी का अर्थ क्या होता है? लावण्य या सुंदरता। अब देखिए लावणी नृत्य कब किया जाता है? तो लावणी नृत्य किया जाता है फसलों की कटाई के दौरान, यानी कि जब वहां पर फसलों की कटाई होती है तो उस दौरान वहां की महिलाएं खुशी में 9 गज साड़ी पहनकर जो है वो लोग डांस करता है, ठीक, और ढोलक और ताल की धुन पर वो लोग नाचते हैं, ठीक, इसलिए इसको ढोलकी और ताल नृत्य भी कहा जाता है। उसके अलावा तमाशा नृत्य जो अगर बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही पारंपरिक नृत्य है, जो कि वहां के थिएटर में किया जाने वाला एक आम नृत्य है, जिसको वहां का लोक नृत्य में शामिल किया गया तमाशा। पोवादा नृत्य जो है वो वीर महाराज जो है छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाला जो है एक नृत्य है, पोवादा बोला जाता है, कहीं कहीं पर ये पोवादास भी लिखा रहता है, ठीक। उसके अलावा आता है कोली नृत्य। ये कोली जनजाति के, जो महाराष्ट्र में कोली जनजाति पाई जाती है, उनका माने मछली पकड़ने के दौरान जीवन जो चर्या क्या रहता है, यानी जीवन चर्या क्या रहता है कोली जनजाति का, उसको दिखाया गया। यानी कोली मछुआरों के जीवन को दिखाया गया कोली नृत्य के माध्यम से। ये भी वहां का क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तो गोवा का लोक नृत्य। अब गोवा तो नाम से ही मजा आ रहा था सुनकर, गोवा वाला बीच सबको ही पता ही है। तो नेक्स्ट बात आता है फुगड़ी। वहां का जो मुख्य नृत्य क्या है? फुगड़ी नृत्य। ये भादो मास में वहां पर किया जाने वाला एक नृत्य है। उसके अलावा कोकणी नृत्य, कोकणी जो कि गोवा का मुख्य भाषा भी जो क्या है, कोकणी भाषा ही है। तो कोकणी नृत्य जो है वो माने गोवा के जो महिलाएं जो है अर्थात मछुआरन जो लोग होती है, उन लोग के दैनिक जीवन में जाता है कि दैनिक जीवन किन लोगों का? तो गोवा के मछुआरनों का, यानी कि महिलाओं का। साथ साथ कुनबी एक जाति का नाम है, जो इसको पुर्तगालियों के द्वारा बहुत सताया गया था। तो उन लोगों के जीवन को दर्शाने के लिए कुनबी नृत्य कुनबी जातियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे कुनबी जाति के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति आप लोग जानते करते हैं ज्योतिबा फुले, ठीक, तो वो भी कुनबी जाति के ही थे। तो कुनबी जाति के लिए जो नृत्य दिखाया था कुनबी नृत्य, और ये पुर्तगालियों के द्वारा जो उन लोगों का शोषण किया गया था एंशिएंट काल में, माने मध्ययुगीन इतिहास में, तो उस दौरान का एक नृत्य है जो उसको दिखाया गया कि उस दौरान उन लोगों का जीवन चर्या क्या था। उसके अलावा देखिए ढक्कनी नृत्य, खोल नृत्य, झागोर नृत्य। अगर इसको हम लोग ऐसे याद रखें, ढक्कन खोले तो झगड़ा हो जाएगा, ढक्कन खोले तो झगड़ा हो जाएगा। ये ढक्कन खोले हम लोग कहाँ, ढक्कन जब गोवा वाला बीच जाता है तो चट से जो है वहां पर बियर का या शैंपेन का ढक्कन खोल के क्या करता है वो लोग, पीना शुरू करता है, मजाक करना शुरू कर देता है लोग ना। तो ढकनी
खोल और झागोर, ये तीनों अलग अलग नृत्य है। इसको हमने ट्रिक के द्वारा समझा, ऐसा करना नहीं है, ये सब सही चीज नहीं होता है। तो ढकनी नृत्य और खोल और उसके अलावा झागोर नृत्य, तो ढकनी, खोल और झागोर नृत्य भी कहाँ का नृत्य है? तो गोवा का मुख्य लोक नृत्य है। एक बार इसको फिर से हम क्या करते हैं, रिपीट कर लेते थोड़ा सा। देखिए, राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य है अगर देखा जाए तो कालबेलिया, घूमर, गणगौर, कठपुतली, उसके अलावा भोंपा, चांद। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात में अगर देखा जाए तो गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य, सिड्डी धामन और मोधेरा नृत्य। उसके अलावा महाराष्ट्र का अगर बात की जाए तो लावनी नृत्य, ढोलक के धुन पर नाचे जाने वाला, ढोलक के ताल पर नाचे जाने वाला जो युद्ध है वो जो है वह लावनी नृत्य। लावनी का अर्थ तो बताइए, सुंदर, समझिए रहे होंगे। तो एक तमाशा नृत्य जो है वहाँ का एक थिएट्रिकल डांस है, पारंपरिक नृत्य है जो वहाँ के थिएटर में आमतौर पर जो है देखने को मिल जाता है। ये डांस तमाशा ये भी एक लोक नृत्य है। उसके अलावा पोवादा जो कि शिवाजी महाराज के जीवन को दर्शाता है। जान ही रहे हमारे इंडियन आर्मी में अगर देखा जाए तो नेवी के जनक भी इनको माना गया है। किसको? मैंने हमारा नौसेना का जनक भी इन्हीं को माना गया है, शिवाजी महाराज को ही। और इनका इतिहास कौन नहीं जानता है। कोली जो है ये भी एक लोक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो कोली मछुआरों के जीवन को दर्शाया गया है इस नृत्य के माध्यम से। उसके अलावा देखिए गोवा, तो गोवा को हम लोग जान ही रहे हैं। तो गोवा में आता है फूले नृत्य जो कि भादो मास में किया जाने वाला एक नृत्य है। उसके अलावा कोकणी नृत्य जो गोवा के मछुआरों के जीवन को दर्शाता है। और साथ ही कुणबी नृत्य जो पुर्तगालियों के द्वारा शोषण किया गया था कुणबी जनजातियों का, या कुणबी जाति, सॉरी जनजाति नहीं है, जाति है, तो उन लोगों का जो शोषण किया गया था उसको दर्शाया जाने वाला नृत्य जो है कुणबी नृत्य है। इसके अलावा ढकनी, खोल, झागोर नृत्य भी जो है गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अब हम लोग जो है मध्य प्रदेश राज्य का जो है लोक नृत्य को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोक नृत्य, जैसे कि पहला जो है काठी, उसके अलावा दूसरा जो है भगोरिया, टरटाली, मटकी, कौर नृत्य, लहंगी नृत्य, उसके अलावा कर्मा नृत्य। यानी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा क्या चाहिए, फोल्क डांस अर्थात जो है लोक नृत्य है। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि काठी नृत्य जो है वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, लोक नृत्य है। तो ये बलाई समाज यानी कि बलाई जाति के द्वारा वहाँ पर की जाती है। और बलाई जाति के द्वारा जो है वहाँ पर काठी को बांस से सजाया जाता है और उसके अलावा उसको उस पर मोर पंख भी लगाया जाता है, ताकि जो है वो लोग विशेष प्रकार का कुछ महोत्सव में जो है इस प्रकार वो लोग काठी नृत्य करता है, जिसमें काठी को लोग बांस से सजाता है और मोर पंख से भी। तो इस तरह से देखें लोग काठी नृत्य देख लिए। भगोरिया नृत्य क्या है? तो भगोरिया नृत्य भी जो है वहाँ के मालवा क्षेत्र में, ऐसे हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो राज्य है वो मालवा पठार क्षेत्र में पड़ता है। तो मालवा पठार जो क्षेत्र है वहाँ पर भील जनजातियों के द्वारा जो है ये नृत्य भगोरिया नृत्य किया जाता है। फिर आता है टरटाली नृत्य। टरटाली नृत्य जो है वो कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। किस द्वारा किया जाता है? कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, अर्थात टरटाली नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश के कमार जनजाति के। और इसमें महिलाएं जो है 2-3 के समूह में डांस करती है, नृत्य करती है। क्या था? मटकी नृत्य। अब जैसे एग्जाम्पल का बताते हैं कैसे आप करते हैं इस मटकी नृत्य को। जैसे एग्जाम्पल में भारत के बीचों बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है। और हमारे शरीर के एकदम मध्य भाग में क्या होता है? पेट होता है। पेट भी कैसा होता है? मटकी जैसा होता है। ठीक, तो मटकी नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में होता है। और मटकी नृत्य को घट नृत्य भी बोलते हैं। घट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मटकी जो है घड़े से बना हुआ है, असल घड़ा को ही बोलते हैं मटकी, इसलिए इसको घट नृत्य भी कहा जाता है। ये खासतौर पर कब होता है मटकी नृत्य? तो शादी में, किसी जन्मदिन के अवसर पर, या कोई जब किसी व्यक्ति के घर में, जब वहाँ मध्य प्रदेश में जो है कोई शुभ अवसर आता है वहाँ के लोगों के जीवन में, तो उस समय जो है मटकी नृत्य किया जाता है। तो हम लोग देखें मटकी नृत्य भी देख लिए। उसके अलावा देखिए गौर नृत्य। कौन नृत्य? गौर नृत्य। अब गौर नृत्य कब होता है? तो गौर नृत्य भी देखिए शादी विवाह में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बाइसन हॉर्न जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए फिर से देखिए, गौर नृत्य जो है ये शादी विवाह में किया जाने वाला एक नृत्य है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बाइसन हॉर्न जनजाति के द्वारा वहां पर किया जाता है। और आता है लहंगी नृत्य। कौन नृत्य? लहंगी नृत्य। तो वहाँ के बंजारा एवं कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक, ये भी नृत्य। उसके अलावा कर्मा।
अब ये कर्मा नृत्य के लेकर जो है बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलता है, कर्मा नृत्य आखिर कहाँ का नृत्य है। तो ये कर्मा नृत्य लोगों को पढ़ने मिलेगा मध्य प्रदेश में भी, कर्मा नृत्य लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा झारखंड में भी, उसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्र में और उड़ीसा में भी कर्मा नृत्य देखने को मिलता है। अर्थात बोल सकते हैं हम लोग मध्य और पूर्वोत्तर भारत में जो है ये नृत्य देखने को मिलता है, कर्मा नृत्य। तो ये मध्य प्रदेश में भी ये नृत्य होता है, विशेष तौर पर कर्मा पूजा के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो कर्मा पूजा के दिन। और कर्मा पूजा कब आता है? भाद्रपद महीना में होता है, और वो भी कौन? 11वां तिथि को, यानी कि भाद्रपद माह जो होता है उसमें जो 11वां तिथि होती है उसी दिन जो है कर्मा नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो है इसमें ठुमकी, छल्ला, पेरी और झुमकी की ताल पर, वाद्य यंत्रों की ताल पर जो इसमें नाचा जाता है। यानी कि बोलने का मतलब जो है अगर देखा जाए तो कर्मा पूजा जो है भी एक कर्मा पूजा के दिन जो है कर्मा नृत्य किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य है। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। काठी नृत्य जो कि बलाई समाज द्वारा किया जाता है, बांस से काठी को सजाया जाता है, मोर पंखों से भी सजाया जाता है किसको? तो काठी को। फिर आता है भगोरिया नृत्य, ये भील जाति के द्वारा मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद हम देखें टटाली नृत्य जो है कमार जनजाति के द्वारा 2-3 महिलाओं के समूह में किया जाता है नृत्य। उसके अलावा मटकी नृत्य, मध्य प्रदेश में मटकी, टेक, भारत का बीचों बीच में क्या चाहिए? मध्य प्रदेश है, और हमारे शरीर के मध्य में क्या है? पेट। तो पेट को भी एक तरह से मटकी से कंपेयर करके हम मटकी नृत्य याद कर सकते हैं। ठीक, तो शादी, जन्मदिन, शुभ अवसरों पर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? घट नृत्य भी है। और गौर नृत्य क्या है? तो गौर नृत्य जो है बाइसन हर्न जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो शादी ब्याह के शुभ अवसर पर किया जाता है। लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य ये बंजारा एवं कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। उसके अलावा कर्मा नृत्य तो बता ही दिए हैं, कर्मा पूजा के भाद्रपद माह के 11वीं तिथि को जो है ये नृत्य होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जान गए। और ये नृत्य इसमें कौन करता है? तो महिलाएं लोग करती है, ठुमकी, छल्ला, पेरी और झुमकी वाद्य यंत्र के ताल पर। हम लोग पहले पढ़ेंगे झारखंड का लोक नृत्य। तो झारखंड का लोक नृत्य पाइका, सरहुल, छऊ और कर्मा नृत्य। अब देखिए झारखंड में जो है पाइका नृत्य जो है मुंडा जाति के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा सरहुल जो लोक नृत्य है वो बोलने का मतलब जो है उराव जनजाति और मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला सरहुल पारंपरिक नृत्य। सरहुल का अर्थ होता है साल वृक्ष। उसके अलावा छऊ नृत्य जो है एक विशेष प्रकार का मुखौटा नृत्य है झारखंड का, जिसे 2010 में जो है अमूर्त विरासत में स्थान दिया गया। उसके अलावा कर्मा नृत्य जो कि कर्मा पूजा के दिन किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार में फगुआ नृत्य। अब फगुआ नृत्य जो है फगुआ अर्थात होली के दिन किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उसके अलावा झिरिया नृत्य जो है ये वर्षा देव को प्रसन्न करने के लिए बिहार के वासियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको लोग झिरिया नृत्य बोलते हैं। इसमें भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है वर्षा की अच्छी प्राप्ति के लिए। डोमकच नृत्य जो कि मिथिला क्षेत्र में किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। ठीक, नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल जो है वहां पर जो है जात्रा नृत्य, बाउल नृत्य, छऊ नृत्य, गंभीरा और कीर्तन नृत्य। और देखिए जात्रा नृत्य जो है ये विशेष अवसर जैसे कि किसी जैसे नवरात्रि में जब दुर्गा पूजा का मेला लगता है तो उसके उद्घाटन में भी जात्रा नृत्य किया जाता है खासतौर पर। एक उसके अलावा बाउल नृत्य भी एक जो है बाउल वाद्य यंत्र को बजाकर जब उसके धुन पर जब नाचा जाता है तो उसको लोग बोलते हैं बाउल नृत्य। उसके अलावा छऊ नृत्य तो वही झारखंड में भी था, छऊ नृत्य जो हम लोग पढ़े अभी जस्ट, तो वही छऊ नृत्य बंगाल में भी किया जाता है। उसके अलावा गंभीरा नृत्य और कीर्तन। कीर्तन जो है महावीर चैतन्य जो थे ना, चैतन्य महाप्रभु जो थे उनका जन्म स्थल नदिया जिला में ही इसका शुरुआत हुआ। और इस युद्ध इस नृत्य का शुरुआत जो है कीर्तन का शुरुआत जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नदिया जिला में ही किया गया। फिर आता है मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां हैं और उन 3 पहाड़ी क्षेत्रों में गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 जनजातियां पाई जाती हैं। अब इन तीनों जनजातियों के द्वारा जो उस क्षेत्र में जो विशेष नृत्य किया जाता है उसको हम गारो, खासी, जयंतिया नृत्य कहते हैं। फिर आता है मेघालय का ही लाहो नृत्य, ये भी वहां का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आता है उसके बाद मिजोरम। मिजोरम में एक मुख्य लोक नृत्य जो है वो है बांसा नृत्य। ठीक, उसके अलावा मणिपुर में बात आते हैं। मणिपुर में जो है मुख्य नृत्य होता है जागोई नृत्य, तांडव नृत्य, चोलम नृत्य। जिसमें सबसे जो फेमस है वो है जागोई, उसके अलावा तांडव। देखिए जो मणिपुर है, अब समझ लीजिए ऐसे कि वहां मणि बहुत ज्यादा है इसलिए वहां का लोगों का नींद चैन जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग जागोई नृत्य करता है। और मानते हैं तांडव तो शिव
और शिव के लिए जो है तांडव नृत्य हम लोग देखे हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि मिजोरम के लोग शिव भक्त है, मान लीजिए मणिपुर का सभी लोग जो है कहेंगे शिव भक्त तांडव नृत्य करता है, चोला नृत्य भी वहां पर होता है। अब एक नागालैंड में जो है नागा योद्धा युद्ध जो है योद्धा नृत्य होता है। नागालैंड में कौन सा युद्ध नृत्य होता है? तो नागा योद्धा नृत्य होता है। उसके अलावा खंबा लीमा युद्ध नृत्य भी कहाँ होता है? तो नागालैंड में होता है। उसके अलावा कुकी नृत्य, कौन नृत्य? कुकी नृत्य भी जो है एक नागालैंड का मुख्य क्या चीज है? लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य आता है। उसके अलावा युद्ध नृत्य भी कहाँ का मुख्य नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कर्नाटक में जो है यक्षगान और करगा नृत्य जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन नृत्य? यक्षगान और करगा लोक नृत्य। तमिलनाडु का बात किया जाए तो कोलट्टम, कावड़ी और कुमी नृत्य जो है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध क्या है? लोक नृत्य है। उसके अलावा केरल में ओट्टम और थुलाल। असम में बिहू नृत्य, बोडो नृत्य और खेल गोपाल नृत्य और कली गोपाल नृत्य। जैसे खेल गोपाल और कली गोपाल तो भगवान श्री कृष्ण से उनके जीवन और उनके जो बाल लीलाओं से संबंधित नृत्य ये सब। लेकिन बिहू नृत्य जो है वहां पर 3 बार मनाया था वर्ष भर में, जैसे कि पहला अप्रैल में, उसके बाद अक्टूबर में और फिर जनवरी में मनाया जाता है। इस तरह से वर्ष भर में 3 बार असम में बिहू पर्व को मनाया जाता है अलग अलग खुशी के अवसर पर। फिर आता है बोडो नृत्य। अब बोडो नृत्य भी जो है यहाँ के असम के बोडो जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अब देखिएगा फिर से इसको हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए झारखंड में अगर देखा जाए तो मुंडा जनजाति के द्वारा पाइका नृत्य किया जाता है। उसके अलावा सरहुल नृत्य जो है वहां के उराव और मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और सरहुल का अर्थ क्या होता है? तो साल वृक्ष, ठीक, तो उसी साल वृक्ष का यहाँ पूजा किया जाता है। अब छऊ नृत्य जो है मुखौटा नृत्य है, जिसको साल 2010 में जो है अमूर्त विरासत में इसको स्थान दे दिया गया। उसके अलावा कर्मा नृत्य आता है। कर्मा नृत्य जो है कर्मा पूजा के अवसर पर किया जाता है भाद्रपद महीने में, ठीक, 11वें तिथि को। उसके अलावा बिहार में जो है प्रमुख लोक नृत्य जो आता है फगुआ नृत्य आता है और ये होली के दिन किया जाने वाला एक नृत्य है। उसके अलावा झेलिया नृत्य जो वर्षा देव को क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए, इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फगुआ सॉरी झेलिया नृत्य बोलते हैं। फिर आता डोमकच नृत्य, ये जो है मिथिला क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है जो बिहार के मिथिला क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को दिखलाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जात्रा नृत्य होता है, बाउल नृत्य होता है, छऊ नृत्य होता है, गंभीरा, उसके अलावा कीर्तन नृत्य। फिर आता है मेघालय में गारो खासी जयंती नृत्य और लाहौर नृत्य होता है। फिर मिजोरम में अगर बात किया जाए तो बासा नृत्य। मणिपुर में बात किया जागोई, तांडव, चोलम नृत्य होता है। नागालैंड में नागा योद्धा नागा योद्धा नृत्य होता है। खंबा लीमा नृत्य और कुकी नृत्य। वही आपका अरुणाचल प्रदेश में अगर बात किया जाए तो मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, 2 नृत्य कहाँ होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में लोक नृत्य के रूप में देखा जाए तो। उसके अलावा कर्नाटक में तो यक्षगान और करगा। तमिलनाडु में कोलट्टम नृत्य, कावड़ी नृत्य, कुमी नृत्य। केरल में बात किया तो ओटम, थुलाल। असम में बात किया तो बिहू, बोडो नृत्य, खेल गोपाल नृत्य, कली गोपाल नृत्य। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य है और भी बहुत सारे लोक नृत्य है जिसको एक संपूर्ण वीडियो में कवर कर पाना संभव फिलहाल नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग फिर कभी कमेंट कीजिएगा तो हम इस वीडियो को और भी ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए जो है आप लोग को बता देंगे। फिलहाल के लिए जो है आप लोग जो है मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी थोड़ा सा शुरुआती फेज है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम धीरे धीरे जो है इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।